तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनकेपी प्रोडक्शन में। मैं हूं नीरज और चलिए आज आपको अपडेट करने जा रहे हैं, वो है आपका एडमिशन 2024 से रिलेटेड। तो आपको एडमिशन 2024 कैसे मिलेगा, किस बेसिस पे मिलेगा, ये सारे चीज़ों में मैं आज पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन करने जा रहा हूँ। जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, बगल के बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हर तरह का अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो आज मैं बात करने वाला हूँ वो है आपका एडमिशन 2024 से रिलेटेड। और यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा कि मैंने यहाँ पे लिखा है CUT और क्वेश्चन मार्क 2 लगा करके रखा है। इसका मतलब क्या है कि क्वेश्चन मार्क इसलिए लगा कर रखा है क्योंकि मैं इसको आज डिस्कस करने वाला हूँ। मैं आपको बताने वाला हूँ क्या ये CUT आपके लिए ज़रूरत है, नहीं ज़रूरत है, किस सब्जेक्ट के लिए ज़रूरत है। मारवाड़ी कॉलेज रांची की बात करें या रांची यूनिवर्सिटी की बात करें, ये सारा पॉइंट क्लियर होगा। बस आप अंत तक वीडियो पे बने रहेंगे। जो नए स्टूडेंट हैं, 12th के स्टूडेंट हैं, उनके तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा ताकि उनको एक मदद जरूर मिले। जैसे आप सभी को पता है कि CUET का क्या होता है कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ये जो है कौन लेता है, वो NTA लेता है। NTA कौन है? NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है वो आपका CUT का एग्जामिनेशन लेता है। और इस एग्जामिनेशन का बेनिफिट क्या होता है? इस एग्जाम से क्या है कि आप अगर 12 में कम मार्क्स आया हुआ है, आपका कम परसेंटेज आया हुआ है और आपको बहुत ही अच्छा यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, जैसे कि बात करें BHU में पढ़ना है या सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, जैसे झारखंड में भी आपका एक है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड। तो उसमें अगर आपको एंट्रेंस टेस्ट चाहिए तो आपको उसके लिए क्या करना होगा, CUT क्लियर करना पड़ेगा। तो CUET 2 UG का है, अंडर ग्रेजुएशन। PG का कब का खत्म हो चुका है और ये UG का जो है लास्ट डेट क्या है, वो 31 मार्च 2024 है। तो 31 मार्च 2024 तक CUT UG का फॉर्म आप फिलअप कर सकते हैं। अब किनको करना है, नहीं करना है, बहुत सारे अटकलें हैं। तो बात करें रांची यूनिवर्सिटी के जितने भी कॉलेजेस हैं उसमें एडमिशन कैसे मिल पाएगा, तो अब एक एक करके मैं बात करने जा रहा हूँ। यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल ले रहा हूँ मारवाड़ी कॉलेज का, लेकिन वो जो मारवाड़ी कॉलेज का एग्जाम्पल है वो सारा कॉलेज के लिए भी आपका अप्लीकेबल होगा जो रांची यूनिवर्सिटी में है, उनके एडमिशन में आपको लेना है। तो यहाँ पे बात करें जैसे कि MCR मतलब मारवाड़ी कॉलेज रांची। तो मारवाड़ी कॉलेज रांची किसके अंडर में है? आप सभी को पता है RU के अंडर में है, मतलब रांची यूनिवर्सिटी के अंडर में है। तो जो मारवाड़ी कॉलेज रांची है वो RU के अंडर में है। और RU के अंडर में हाँ ऑटोनॉमस इनको मिल चुका है, वो अलग बात है, ऑटोनॉमस मिल चुका है अलग बात है, लेकिन RU के अंडर अभी भी है। जो भी काम होगा, जो भी डिसीजन होगा, बड़ा डिसीजन होगा या कुछ भी होगा एडमिशन से रिलेटेड, वो कौन लेगा? RU लेगा। तो इसमें जो है RU में कौन सा कोर्सेस होता है आपको पहले पता है। RU मतलब रांची यूनिवर्सिटी, और रांची यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जितने भी कॉलेजेस हैं वहां की बात करें। बेसिकली RU जो है, जो PG डिपार्टमेंट है वहां सिर्फ PG होता है, लेकिन आपका UG की बात करें RU के अंदर में तो एक आपका हो जाएगा जनरल कोर्सेस, जनरल कोर्सेस जो होगा, और एक हो जाएगा आपका वोकेशनल कोर्सेस। तो वोकेशनल कोर्सेस हो जाएगा। तो आपकी बात करें एक जनरल हो गया, एक आपका वोकेशनल हो गया। तो जनरल जो है, जनरल में कौन सा आ जाएगा? इसमें कॉमर्स आ जाएगा, कॉमर्स आ जाएगा, आर्ट्स आ जाएगा, और कौन सा आएगा? साइंस। इसमें साइंस आ जाएगा, है ना। साइंस में कौन सा आएगा? तो कॉमर्स में तो आपका कॉमर्स ही होता है। आर्ट्स में बहुत सारी चीजें आ जाएंगी आपको। आर्ट्स में हिस्ट्री हो गया, इंग्लिश हो गया, या इस तरह का बहुत सारे जो भी हैं आर्ट्स के अंदर में आ जाएंगी। वहीं पे बात साइंस का करें तो इसमें केमिस्ट्री हो गई, या तो जूलॉजी हो गई, या तो फिर इस पे हम बात करें आपका बॉटनी हो गया। तो इस तरह का जो सब्जेक्ट है ये इसके आर्ट्स के अंदर में आएगा। वहीं वोकेशनल की बात करें तो वोकेशनल में जो है IT हो गया, BCA हो गया, या फिर आप बायोटेक की बात करें, या तो फिर आप FD की बात करें। इस तरह का जो कोर्सेस है ये आपका वोकेशनल कोर्सेस है। अब एडमिशन की बात मैं करूं तो एडमिशन की बात करूं तो जनरल कोर्सेज जो भी है, ये जितने भी जनरल कोर्सेज है जो RU का होगा, ये चांसलर पोर्टल से होगा, चांसलर पोर्टल से होगा। तो ये हर बार इसका नियम है कि ये चांसलर पोर्टल से होता है। और ये वोकेशनल कोर्सेज हैं वो मारवाड़ी कॉलेज में किससे होगा? तो MCR के जो ऑफिशियल वेबसाइट से होगा। तो ये वेबसाइट है वोकेशनल कोर्सेज जितने भी हैं, IT की बात करें, PG की भी बात करें, तो वो आपका मारवाड़ी कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट से ही होगा। और वहां पे जनरल कोर्सेज की बात करें, जो जनरल कॉमर्स की बात करें, आर्ट्स की बात करें या साइंस की बात करें, जो अभी NEP में आपका क्या कहलाता है? FYUG, जो 4 साल का है, 4 साल का है ये कोर्स, 4 इयर्स का ये कोर्सेस है।
और आपका ये जो है ये जनरल जो वोकेशनल चल रहा है वो कितने साल का अभी चल रहा है, अभी के अनुसार ये 3 साल का चल रहा है, लेकिन आगे जो मॉडिफाई होगा मैं उसमें आपको अपडेट कर दूंगा। तो ये जो 4 साल के कोर्सेस है इसके लिए जो सीयूटी की जरूरत है या नहीं है, अब उस पर मैं बात करता हूं। तो देखिए पिछले बार जो है 2023 में जो है रांची यूनिवर्सिटी आरयू जो है वो पार्टिसिपेट किया था, किस पे पार्टिसिपेट किया था, सीयूटी में, सीयूटी में पार्टिसिपेट किया था। तो सीयूटी का जो वेबसाइट है CUET आप सर्च करेंगे तो वहां पर वेबसाइट खुल जाएगा। अब जैसे ही वेबसाइट खुलता है उसके अंदर में जाते हैं, आपको फॉर्म फिलअप करने का ऑप्शन देता है, आप फॉर्म फिलअप अच्छे से कर लेंगे। उसके बाद में क्या आता है कि आपको वहां पे कॉलेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन देता है, तो कॉलेज यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने का ऑप्शन देता है। तो झारखंड में अधिकतर अभी आपको दिख रहा होगा DSPMU का दिख रहा होगा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी का। वहीं पे बात करें हमको CUG का दिख रहा होगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड CUJ, जो बहुत ही अच्छा यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, वहां का भी आपको दिख रहा होगा। लेकिन जो है ये आरयू का नहीं दिख रहा होगा, ये आरयू का उस पर नहीं दिख रहा होगा। तो ये जो आरयू का नहीं दिख रहा है तो इस पे क्या फंदा है भाई, तो फिर सीयूटी की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। तो सबसे बेटर मतलब कि क्या है इसका एग्जांपल, पिछले बार क्या हुआ था कि ये जो है 10 दिनों के लिए निकाला था, या पीजी की बात करें तो 1 दिनों के लिए निकाला था। तो उसमें क्या हुआ था कि बहुत सारे स्टूडेंट भर पाए थे, बहुत सारे स्टूडेंट सीयूटी का फॉर्म नहीं भर पाए थे। तो पिछला बार का एडमिशन कैसे हुआ था, पिछला बार का एडमिशन हुआ था कि 60% जो है CUET के बेसिस पे होगा और 40% जो है नॉन CUET के बेसिस पे होगा, ठीक है। तो ये 2 तरह का क्राइटेरिया में पिछले बार का एडमिशन हुआ था। तो अब इस बार का बात करें 2024 का, 2024 में क्लियरली है कि आपका अभी तक जो है सीयूटी के वेबसाइट पे रांची यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन दिख नहीं रहा है। अब इसका दिख नहीं रहा है तो बच्चे अप्लाई कहां से करेंगे, सबसे पहला बात क्वेश्चन वो आता है। दूसरी थिंग है कि हम मैनेजमेंट से अगर बात भी करते हैं, बात भी किया गया, तो सिंपल सी बात है कि रांची अगर मारवाड़ी कॉलेज के स्टूडेंट से आप बात करेंगे, वहां के ऑफिशियल से बात करेंगे, किन्हीं से भी बात करें, तो वो क्या कहेंगे कि रांची यूनिवर्सिटी जो अप्लाई करेगा वही चीज हम अप्लाई करेंगे। मतलब कि नॉर्मल सी ये बाध्यता है कि रांची यूनिवर्सिटी के अंडर में मारवाड़ी कॉलेज रांची है, तो रांची यूनिवर्सिटी जो चीज फॉलो करेगा उसी चीज को मारवाड़ी कॉलेज को फॉलो करना पड़ेगा। तो यहां बात आई कि अभी तक ऐसा किसी भी तरह का ऑफिशियल नोटिस नहीं निकाला गया है कि सीयूटी के बेसिस पे ही एग्जाम में आपका एडमिशन होगा। अगर होना रहता तो उस पर अभी तक जो है सीयूटी में आपका पीजी का नाम, मतलब कि ये आरयू का नाम आ जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक नहीं आया है। तो अगर लेकिन जो स्टूडेंट अच्छे यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं, बहुत ही अच्छे यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं, तो उनको क्या करना होगा कि आप CUJ के नाम से भर लीजिए या DSPMU। अगर आपको डाउट होता है कि आपको कि इसी के जरिए करना है तो आप इसके भर सकते हैं, CUJ का भर सकते हैं या कोई भी यूनिवर्सिटी का भर सकते हैं। बाद में अगर उसको आपको MCR में भी अगर डिमांड किया जाता है तो वो किसी दूसरा यूनिवर्सिटी का जब आप अप्लाई करेंगे ना, तो उसके बेसिस पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो वो आपका ये अल्टरनेटिव वे हो गया, क्योंकि यहां तक अभी तक किसी भी तरह का ऑफिशियल नोटिफिकेशन रांची यूनिवर्सिटी से नहीं निकाला गया, जब मैं वीडियो बना रहा हूं या अपलोड कर रहा हूं उसके तक में। और इसके साथ साथ हो सकता है लास्ट डे में निकाल दें, लेकिन लास्ट डे में निकालता है तो बहुत बड़ा प्रोटेस्ट भी हो सकता है उस पर। क्यों? क्योंकि लास्ट डे में अगर आप निकालते हैं, लास्ट डे में नोटिफिकेशन निकालते हैं, तो उसमें जो एक बार में एडमिशन लेते हैं वो 50 से कम 40,000 बच्चे लेते हैं रांची यूनिवर्सिटी के पूरे अंदर में, तो उसके साथ में खिलवाड़ हो जाएगा। तो दूसरी बात ये होती है कि ये रांची यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट करेगा नहीं करेगा, इसकी अटकलें बहुत है। लेकिन मैं जो गाइड करना चाहूंगा, अगर मैं बात करूं दूसरी चीजों को लेकर के, मैं इसको रब कर रहा हूं ताकि आपको और भी क्लियरिटी के साथ पता चले। तो अगर मेरा सजेशन अगर स्टूडेंट माने तो मैं उनको बोलूंगा कि CUET का एग्जाम आप भर सकते हैं, किसके नाम पे, CUJ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के नाम पे। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के नाम पे भरते हैं। अगर आपका एग्जाम अच्छा जाता है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन के साथ में आपका होता है, तो क्या होगा कि आप इस पे क्वालिफाइड हो जाएंगे, तो फिर आपका बहुत ही अच्छा बात है, वहां से आप पढ़ लीजिएगा। अगर मान लीजिए क्वालिफाइड नहीं हो पाते हैं तो आप क्या करेंगे, इसी बेसिस पे आप MCR में भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके जो अप्लाई करेंगे इसके नाम से भी MCR में आप अप्लाई कर सकते हैं, मतलब RU में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इस पे क्या होगा, बेनिफिट क्या होगा आपका कि अगर हो सकता है पिछले बार का समीकरण जो निकला था 60% CUET के लिए और 40% जो है वो है नॉन CUET के लिए, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के लिए। तो ये जो है इसमें है कि बेनिफिट आपको मिलने की चांसेस ज्यादा होंगी। तो आप
ये आप पे है कि आप उसको अप्लाई करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, क्योंकि इसी तरह का अभी तक का जो पुराने जो प्रथा चलती आ रही है उसके बेसिस पे एनालाइज करके मैं बता रहा हूँ। लेकिन अगर बात हो रहा कि अभी तक में, तो अभी तक किसी भी तरह का नोटिस नहीं निकाला गया है। तो आप कनेक्ट रहिएगा एनकेपी प्रोडक्शन से। क्यों? क्योंकि अगर एक दिन पहले भी अगर आता है नोटिस कि सीओटी की जरूरत है, तो उसके लिए मैं व्हाट्सएप ग्रुप में अपडेट कर दूंगा। तो व्हाट्सएप ग्रुप से कैसे आप जुड़ सकते हैं, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे लिंक दिया हुआ है, आप उससे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, ताकि हर तरह का डाउट आपका क्लियर होता रहेगा। वही के साथ में बात करें कि आप अगर नहीं भी करना चाहते हैं कि CUET का एग्जाम आप नहीं देना चाहते हैं, तो आपको एडमिशन मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अभी तक जो है, आज मैं डेट की बात करूं तो आज मैं 28 को वीडियो बना रहा हूं, तो 28 और 31 को COT का लास्ट डेट है। अभी तक RU का उसमें रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, RU का नाम नहीं आ रहा है। अगर RU का नाम नहीं आ रहा है, उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं, तो उस बेसिस पे वो कैसे एडमिशन लेंगे? ये बहुत बड़ी बात होती है। तो इस तरह से है, अटकलें हैं बहुत सारे। तो अगर आप चाहते हैं अच्छे यूनिवर्सिटी से पढ़ना, तो आप COT का फॉर्म को जरूर फिलअप कीजिए। और नॉर्मल सी बात रहेगा, आप इसका फॉर्म फिलअप करते हैं तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर नहीं भी करते हैं तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है, आपको एडमिशन मिलने की बहुत ज्यादा चांसेस रहती है। अगर मान लीजिए ऐसा हुआ, तो एडमिशन किस बेसिस पे होगा? वो होगा आपका मेरिट बेसिस पे। तो मेरिट बेसिस क्या होता है? मेरिट बेसिस है कि 12th में आपका जो मार्क्स आया हुआ है, 12th का मार्क्स जो है, आपका जो सब्जेक्ट आप चूज करेंगे, मान लीजिए मैथ्स था, मैथ्स का डोमेन में कितना मार्क्स आया हुआ है वो हो गया। दूसरी थिंग है कि अगर NSS में हैं आप, NSS का मार्क्स आपको कुछ मिलेगा। स्पोर्ट्स से हैं आप, स्पोर्ट्स से कुछ मार्क्स मिलेगा। इसको मिला करके मेरिट पॉइंट बनता है, मेरिट पॉइंट बनता है। और ये जो मेरिट पॉइंट बनेगा, उसके बेसिस पर फिर आपका शॉर्ट लिस्टिंग होगा, उसमें आपका निकाला जाएगा, मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा, उसके अनुसार पे फिर आपका एडमिशन मिल पाएगा। तो ये रहा। और बात करें अगर वोकेशनल कोर्सेज की, अगर वोकेशनल कोर्सेज की बात करें, तो इस पे क्या होता है कि कभी कभी ऐसा होता है मारवाड़ी कॉलेज रांची में कि BCA हो गया या फिर BBA हो गया, इसके लिए कॉलेज क्या करता है, इंट्रेंस टेस्ट निकालता है, कॉलेज अपने से इंट्रेंस टेस्ट लेता है। अब बात करें इसका COT का, तो लास्ट डेट 31 मार्च 2024 है। इतना तक के एनालिसिस में आपको पता चल गया होगा कि आप कर सकते हैं अप्लाई या नहीं कर सकते हैं, वो आपको आकलन लगाना है। दूसरी बात मैं बात करूं कि आपका जो है एडमिशन कब होगा। एडमिशन जो है अगस्त के आसपास में आएगा, अगस्त 2024 के आसपास में आने की चांसेस है। वोकेशनल का पहले आ जाएगा और बाद में जो है वो जनरल का आएगा। तो इस तरह का अपडेट को पाने के लिए आप बने रहेंगे एनकेपी प्रोडक्शन के साथ, और थोड़ा सा वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि बच्चों का भलाई हो, जो नए स्टूडेंट आने वाले हैं उनका जरूर भलाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।